गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अपने जो एट साइंस का जो चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, उसके आगे की बात। जैसे कि हमने खरपतवार तक पढ़ चुके हैं। जैसे सबसे पहले हमने मिट्टी तैयार करना पढ़ा था, उसके बाद में हमने बीजों बुआई के बारे में पढ़ा था, बीजों के बारे में पढ़ा था, उसके बाद में खाद उर्वरक के बारे में पढ़ा था, उसके बाद में सिंचाई है और उसके बाद में खरपतवार है। आज अपना इसके आगे का टॉपिक है कटाई, यानी जब फसल क्या होती है इन सब चीज़ों से गुजर जाती है तो क्या होता है, फसल पकने के बाद में उससे जो काटा जाता है उसी को अपन क्या कहते हैं, कटाई कहते हैं। देखो, फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना क्या कहलाता है, कटाई कहलाता है। कटाई के लिए दौरान या तो पौधों को अपन खींच कर क्या करते हैं, उखाड़ लेते हैं, या उनको धरातल यानी जो जमीन के पास से क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। एक अनाज फसल पकने में लगभग कितना समय लग जाता है, 3 से 4 महीने तो लग ही जाते हैं। जैसा अभी अपन गर्मियाँ हैं यहाँ पर, तो अपन जो भी अपन फसल बोएंगे तो उसको पकने के अंदर जैसे दीपावली के आसपास है वो फसल क्या हो जाती है, कटने को तैयार हो जाती है और उसे अपन काटना शुरू करते हैं। हमारे देश में दराती की सहायता से, ये दराती आपने देखी हुई है इस प्रकार की, ये इस प्रकार की होती है जो कि डायग्राम के अंदर दे रखी है। देखो, हमारे देश में दराती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है, जैसा कि चित्र अपने इसके अंदर दे ही रखा है। अथवा एक मशीन का उपयोग भी किया जाता है जिससे अपन क्या कहते हैं, हार्वेस्टर कहते हैं। यानी फसलों को काटने के लिए जिस मशीन का उपयोग किया जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं, हार्वेस्टर। काटी गई फसल को बीजों व दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। यानी जब अपन फसल काट लेते हैं तो फसल काटने के बाद वो तो जैसे जैसे पौधा रहेगा तो उसके लिए अपने को बीज या अन्य कणों को अलग करना पड़ेगा। तो बीज और अन्य कणों को, जो दानों को अलग करने की क्रिया होती है, यानी जो भूसे से, यानी जो कचरा होता है उनके बाकी का बचा हुआ, उसको अपन भूसा बोलते हैं। उस भूसे से अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे अपन क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। और ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है, थ्रेसिंग का कार्य होता है वो कंबाइन जो मशीन आती है उसके द्वारा किया जाता है। देखो इसके अंदर ये डायग्राम के अंदर दिखा रखा है। यानी जो थ्रेसिंग का जो कार्य होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, कंबाइन द्वारा। वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसर क्या है, वास्तव में जो हार्वेस्टर और थ्रेसर का जो संयुक्त रूप होता है, चित्र के अंदर देखो ये एक कंबाइन दे रखा है, इसके अंदर दोनों ही होता है। इससे फसल कटाई भी होती है और उसके अन्य दानों को अपन क्या कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं। कटाई के बाद कभी कभी तने के टुकड़े या खेत में रह जाते हैं जिन्हें किसान क्या कर देता है, जला देते हैं। पहले इन टुकड़ों में खेत में जलाने का चिंतित ये जानती है कि इससे प्रदूषण होता है, इससे खेत में बड़ी फसल में आग लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। देखो, ये तो आपने हार्वेस्टर के बारे में। छोटे खेत वाले किसान अनाज दानों को क्या करते हैं, फटक कर अलग किया जाता है, जिस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, विनोइंग कहता है। अपन ने पढ़ा था 6th क्लास के अंदर विनोइंग की प्रक्रिया। जो कपास अपन पढ़ी थी, कपास के जो बीज होते हैं उनको अलग करने की जो प्रक्रिया होती है, यानी रेशों को जो अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विनोइंग कहलाती है। इसके आगे देखो, ये विनोइंग के लिए मशीन है जिसके अंतर्गत क्या करते हैं अपन, इसके बीज के दानों को फटक कर यहाँ पर अलग कर सकते हैं। इसके आगे है कटाई पर्व। देखो, 3-4 महीना की कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय जब आता है तो स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती है। यह समय थोड़ा आराम करने में, खुशी मनाने का है, क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का क्या मिलता है, उनको फल मिलता है। इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास से एवं खुशी से किया जाता है। पुरुष व महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को बनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल वगैरह, जैसे अभी गर्मियों के अंदर फसल बोएंगे तो उसके बाद दिवाली वगैरह आती है, सर्दियों की फसल बोते हैं तो उसके बाद होली वगैरह आती है। तो ये मतलब एक त्योहार के जैसे हो गया, इसलिए अपन इसको क्या बोल सकते हैं, कटाई पर्व भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें किसानों के चेहरे खिल जाते हैं, क्योंकि उनको जब अच्छी फसल प्राप्त होती है तो उनका जो मेहनत होती है वो क्या हो जाती है, सफल हो जाती है। इसके आगे देखो भंडारण। जब अपन बीजों को फसलों से अलग कर लेते हैं, यानी दानों को या अन्य कणों को जब अलग कर लेते हैं तो अपन उनको क्या करना पड़ता है, सुरक्षित स्थान पर रखने की जो प्रक्रिया होती है उसी को अपन क्या कहते हैं, भंडारण कहते हैं। जैसे उत्पादन का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट व चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है
यदि ताज़ा काटी गई फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित कर लिया गया तो उनके खराब होने और जीवाणुओं के संक्रमण होने का खतरा भी रहता है, और उनकी जो अंकुरण की क्षमता होती है वो नष्ट होने की संभावना भी अधिक हो जाती है। इसलिए क्या किया जाता है, अतः भंडारण से पहले दानों के बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाती है और इससे उनके अंदर कीट वगैरह, जीवाणु वगैरह, कवक से भी सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पादन का भंडारण जूट के बोरों में, अपन देखते हैं जो फसल तैयार हो जाती है, अन्य कणों को, दानों को अलग कर लिया जाता है, तो उनको अपन क्या करते हैं, उनको पहले धूप के अंदर सुखाते हैं और उसके बाद में अपन उनको बोरी वगैरह, यानी जूट के जो बोरे होते हैं उनके अंदर डालकर या धातु के बड़े बड़े पात्र के अंदर डालकर उनको सुरक्षित रखते हैं। परंतु बीजों का भंडारण बड़े पैमाने पर साइलो और भंडार गृहों में ही किया जाता है, जिससे उनके पेड़ को, जैसे कि देखो ये भंडार गृह बता रखा है, भंडार गृह में अनाज का भंडारण। ये देखो बड़ी बड़ी जो गोदाम वगैरह होते हैं उसके अंदर प्लांट वगैरह बनाए जाते हैं, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, अपने जो भी फसल होती है उसके बीजों को अपन सुरक्षित रख सकते हैं। उससे अपन क्या बोलते हैं, साइलो, यानी प्लांट बनाए जाते हैं बड़े बड़े, जिसको अपन साइलो बोलते हैं। चूहे और कीटों से सुरक्षित रखा जाए, इनसे अपन क्या करते हैं, यदि अपन इनको ऐसे गोदामों, सुरक्षित गोदामों के अंदर रखेंगे, जो भंडार गृह के अंदर रखेंगे, तो इनको अपन विभिन्न कीटों से, चूहों से भी बचा सकते हैं। नमी की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती है। नीम की जो अपन पत्तियां होती है उसको अपन किस में यूज लेते हैं, अपने जो घरों के अंदर अनाज का भंडारण किया जाता है उसको उपयोग लेते हैं। इसके अलावा बड़े भंडार गृहों में अनाज की पेड़ को सूक्ष्म जीव सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है, यानी दवाई वगैरह का छिड़काव भी किया जाता है, ताकि उनको विभिन्न प्रकार के कीट वगैरह, जीवाणु, कवकों से आदि से नुकसान ना हो। इसके आगे अपने आएगा जंतुओं से भोजन, वो अपन आगे की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज यहाँ पर अपने जो विभिन्न प्रकार की फसल पद्धतियाँ थी, यानी अपन पढ़ रहे थे जो फसल आधारित पद्धतियाँ, उनके अंतर्गत ये सारे जो पॉइंट थे ये लगभग कंप्लीट हो गए। इसके आगे अपन अगले टर्न के अंदर पढ़ेंगे जंतुओं से प्राप्त कौन कौन से भोजन होते हैं, उनके बारे में देखेंगे। धन्यवाद। आपको जो भी होमवर्क दिया जाता है वो आपको अपनी कॉपी के अंदर, साइंस की कॉपी के अंदर करना है।